से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आप सभी को मेरा प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से प्रातः बेला में बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके खुदावंद के कदमों में आते हैं और आप सभी का नया सवेरा प्रोग्राम में बहुत 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 इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है मेरे अजीजों। खुदा आपको असीम बरकतों से भरे, आशीषित करे और बढ़ता चला जाए। मेरी दुआ है ये दिन आपकी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन ठहरे और ऐसा फजल हो कि आप कहने पाए कि उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत हुआ है और उसकी शुक्रगुजारी धन्यवाद इतनी हो कि आप कह सकें कि सच में वो भला परमेश्वर है। आइए नया सवेरा प्रोग्राम का आगाज करेंगे दुआ के साथ। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। Let us pray. Gracious loving God, we are very thankful for this blessed morning. And the Lord, we are very thankful for the good night rest. And God, we are very thankful for your grace and mercy. O Master, we surrender ourselves. You are Alpha, you are Omega. You are a beginning, you are an end of this world. O God, we surrender ourselves, we submit ourselves, O Master. Lead us, guide us throughout this worship service. In Jesus' name we ask. Amen. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे मेरे अजीजों। खुदा में बढ़ते जाएं, आशीष पाएं, बरकत पाएं, उसका फजल हो, हम शुक्रगुजारी करें और बहुतायत की शुक्रगुजारी करें, उसकी महिमा हो मेरे अजीजों। जरा बताइए तो सही, जरा यूपी में कितनी ठंड है, कलकत्ता में कितनी ठंड है, जरा बताइए। लिखे टू कोल्ड और प्लेजेंट वेदर, ये दो बात लिखें तो मुझे पता चले जरा कैसा मौसम है। राजस्थान में कैसा मौसम है, देहरादून में तो आज बहुत ठंडा महसूस कर रहा हूँ मैं। जरा लिख के बताइए। एक गीत में हम शिरकत करेंगे। चाहे कोई ना साथ दे, राह में काटे हो, चाहे कोई ना साथ दे, ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने यीशु के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने यीशु के लिए। जब मैं था अकेला उसने मुझको पुकारा, जब मैं था अकेला उसने मुझको पुकारा, देख करके अपनी आशीषें सब मुश्किलों से निकाला। देख करके अपनी आशीषें सब मुश्किलों से निकाला। राह में काटे हो, चाहे कोई न साथ दे, राह में काटे हो, चाहे कोई न साथ दे, ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने यीशु के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने यीशु के लिए। जब मैं था परेशान उसने मुझको संभाला। जब मैं था परेशान उसने मुझको संभाला। लेकर के अपनी
हो, चाहे कोई न साथ दे, ओ हो राहों में काटे हो, ये कोई न साथ दे, जिंदगी मैं जीऊंगा अपने यीशु के लिए, ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने यीशु के लिए। जब मैं अंधियारी डगर से उसने मुझको बचाया, अंधियारी डगर से उसने मुझको बचाया, दे करके अपनी सामर्थ अपनी डगर पे चलाया, दे करके अपनी सामर्थ अपनी डगर पे चलाया, आहा राहों में काटे हो, चाहे कोई न साथ दे, ओ हो राहों में काटे हो, चाहे कोई न साथ दे, जिंदगी मैं जीऊंगा अपने प्रभु के लिए, ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने यीशु के लिए, ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने यीशु के लिए। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम। इतनी ठंडी में भी उठते आप लोग, सच में मुबारक लोग हैं मेरे अजीजों। दुनिया सो रही है, बिस्तरों में है, मगर मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे अजीज खुदा से डरने वाले लोग, ना सर्दी दिखती है ना गर्मी दिखती है, बस एक लौ लगन लगी है कि खिदमत कर ले। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक बड़ी पीजे हल्दर साहब की तबीयत खराब है, मैं बिल्कुल दुआ करूंगा साहब आपसे, बेफिक्र रहे। मैं मैसेज देख रहा हूं, बिल्कुल मुझे कोई खबर भी नहीं मिली है क्या उनको तकलीफ हो रही है, मैं फिर भी दुआ करूंगा। मेरा अजीजों, बड़ी मुबारकी की बात है, खुदा बाप अपना फजल हम पर करते हैं और बड़ी आशीषें देते हैं। उन्हीं के संभाले संभले हुए बाकी क्या रखा दुनिया में। क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा उसकी प्रशंसा करें। खुदा के कलाम में से देखेंगे मेरे अजीजों, मेरे साथ निकाले नए नाम में से न्यू टेस्टमेंट, रोमियो की पत्री, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 26-27 पद। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 26 to 27। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 और 27 पद देखिए। बहुत उम्दा कलाम है, खुदा आपसे बात करेंगे। न्यू टेस्टमेंट से रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 पद लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह
पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष और बड़ी बरकत हो। मेरे अजीजों, आज खुदावन का कलाम मुझसे और आपसे एक बात तो कहता है, और कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती कर। इस टेक्स्ट को समझने के लिए 25वें पद को पढ़ना और जरूरी है। इसको भी पढ़ता है। रोमियो 8:25 में लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते रहे। कुछ चीजें हमको नजर नहीं आती है मेरे अजीजों। जीवन काल में कुछ चीजें हमको बिल्कुल नजर नहीं आती है। हमें लगता है कि शायद ये जो सब कुछ हो रहा है, जो हमारे आंखों के सामने फिजिकल होता है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो एक बार को हम मान लेते हैं, मगर कुछ चीजें हमको नजर नहीं आती है। और कलाम में ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री 8:26 से जब हम पढ़ते हैं 25 से, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। जो हमको चाहिए, जिसकी हमें आशा है, उसकी हम धीमे से बाट जोते रहे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। और इस विषय में, क्योंकि जो प्रार्थनाएं हैं वो आत्मिक प्रार्थनाएं हैं, और प्रभु का वचन कह रहा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे भाइयों, खुदा के कलाम में एक बात लिखी गई है, एक सीक्रेट बात है मेरे अजीजों। जब हमारे जीवन में दुर्बलता आ जाती है, जब हम आत्मिक कमजोर हो जाते हैं, या ये कहिए कि हमारा फेथ गड़बड़ाने लगता है। कल के सुसमाचार को अगर आपने सुना हो, कल जो चर्च में प्रचार किया गया, मेरे अजीजों, सुसमाचार की कल जो बात लूका की इंजील से, मत्ती की इंजील से हमने पढ़ा सीखा, और पानी पे चलने का दृष्टांत वहां हम पाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आत्मा में हल्के हो जाते हैं और पानी पे चलते हैं, और पतरस को भी कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले, आजा, पानी पे आजा, चल के। सुनिएगा, जरूर मौका लगे आप वचन को सुने, बड़ा अच्छा मैसेज है और आप आनंद प्राप्त करेंगे। जब हम कुछ ऐसा मांग रहे होते हैं जिसमें हमें आशा नहीं है, या हम घबराते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उस वक्त में हम अंततः दुर्बलता को प्राप्त करते हैं, कमजोरी हो जाती है मेरे अजीजों। और कुछ ऐसा होता है, वचन बताता है कि उस समय जब हम शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, तो 2 कुरिन्थियों का 12वां बाब एक बात तो मुझसे कहता, 9 पद से अगर हम पढ़े, जब हम कमजोर हो जाते हैं ना, हमें लगता पता नहीं सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, पता नहीं बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, ये बिल आ गया है, एनआरसी आ रही है, ये आ रहा है, ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इकोनॉमी कमजोर हो गई है, देश की बेरोजगारी बढ़ रही है, पॉपुलेशन हाई हो रही है। जब हम सारे इश्यूज को देखते हैं तो घबराते हैं, घबराना स्वाभाविक भी है।
मगर जब हम कमजोर होते हैं तो आत्मा अपना कार्य प्रारंभ करता है, जैसा रोमन्स की पुस्तक में कहता है। और कहता है, पर उसने मुझसे कहा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। जब हमारा शरीर, हमारा मन कमजोर होने लगता है, उस वक्त में परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? जो अनदेखी चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे अजीजों, जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि क्या है, उसके लिए वचन कहता है, परंतु जिस, रोमियो की पत्री 8:25 से पढ़ता हूं, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखें तो धीरज से उसकी बाट जोते भी रहें। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। आप समझे जरा सा, आत्मा, हमारे परमेश्वर ने जो हमको आत्मा दी है, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो आत्मा प्रभु ने फूंकी है, वो आत्मा क्या करती है? उस अदृश्य चीज के लिए, उस चिंता के विषय में परमेश्वर से लौ लगाती है और क्या करती है कि परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मेरे अजीजों, आत्मा को सारी बात पता है। देखिए, वो सब्सटेंस ऑफ गॉड है। हमारे को जो आत्मा मिली है, देखिए एक बात हम सीखते हैं अभी एक और जगह से। अगर आप यूहन्ना की इंजील निकालें, उसका 14th चैप्टर निकालें और 15th वर्स से पढ़ें, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में एक बात यहां पे लिखी है, और यहां लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक ऐसा सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसको जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। समझे आप? समझ में आया होगा कौन सी आत्मा की बात प्रभु का वचन मुझसे आपसे कर रहा है। मेरे कलाम ये कह रहा है, फिर से मैं पढ़ता हूं एक बार, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मैं यूहन्ना 14 उसका 15वां पद पढ़ रहा हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ध्यान सुनो, तुम्हें वो एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। बोले हालेलुया। सत्य का आत्मा तुमको दिया जाएगा, परमेश्वर तुमको देगा और तुमको वो सहायक मिलेगा और तुम में रहेगा। ये वही आत्मा है जो, अगर आप इसको पढ़े, पहले पद से पढ़े, यूहन्ना 14 को पढ़े, तो प्रभु यीशु मसीह कहीं जाने की, मार्ग तैयार करने की, एक हमेशा की एवरलास्टिंग लाइफ की बात करते हैं पीछे।
और इसी बातों बातों में वो ये बात कहते हैं कि कैसे तुमको पवित्र आत्मा सहायक के रूप में मिलेगा और तुम में होगा, यानी तुम में बसा रहेगा, ऐसा वचन कहता मेरे अजीजों। और यहां पर वो कह रहा है कि क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हमको नहीं पता। यूं तो मेरे प्रियो, खुदावंत के कलाम में यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ें तो उसके 6वें अध्याय में हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए प्रभु ने सिखाया है। और यहाँ पे 9 पद से लिखा है, अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा, प्रभु के वचन में लिखा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। यानी कि हमको सिखाया प्रभु ने कि हमको कैसे प्रार्थना करना है। मगर फिर भी प्रभु का वचन इस बात को कह है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 26 पद से हम पढ़ते हैं, इसलिए इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारे को जो होली स्पिरिट दिया गया है, जो हमारा आत्मा है, और सहायक के रूप में जो होली स्पिरिट हमको दिया गया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद सिर्फ एक ही गाइड है। हम जो प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार की तैयारी करते हैं, प्रभु से मांगते हैं प्रभु हमको गाइड करें, हमको सिखाएं, और प्रभु हमको सिखाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता। मेरे प्रियो, हमें नहीं पता, मगर जो आत्मा आहें भर भर कर मेरे प्रियो पूरे लौ लगा करके हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है। जो अदृश्य चीज है, जो अदृश्य आशीष है, जो अब तक रुकी है, वो आपको मेरे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर उतार दे। और कहता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की क्या मनसा है। मेरे प्रियो, आत्मा की मनसा क्या है? अगर आज आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु मुझसे और आपसे एक बात कहता है मेरे दोस्तों, इस बात को हम समझ लें, बिल्कुल इस बात को पुख्ता कर लें कि परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आहें से भरी हुई प्रार्थनाओं को सुनना प्रारंभ कर दिया है। वो सुन रहे हैं और हम उनसे आशीष पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आप लगे रहें। संत पौल कहते हैं दूसरे कुरिन्थियों में, हो सकता है उसके 12वें अध्याय के 10 पद में हमने पढ़ा, हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाएं, हो सकता है कि हमें वो साहस न बचे, मगर हमारे को जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है और जो सहायक दिया है, हमारी आत्मा जो खुदा ने हमको सब्सटेंस में दी है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा, दोनों मिलकर के आहें भर भर के मेरे और आपके लिए विनती करती है मेरे अजीजों। इसलिए हमें चिंतित और परेशान नहीं होना है। जो अंदर की चीजें हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल मैसेज है, थोड़ा मुश्किल है, बट समझे कि जो चीजें शायद हमको नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से शायद हमें लगता है हम हार रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। और यकीन माने, ये परमेश्वर का वो सब्सटेंस है, वो हिस्सा है जो कि हमें खुदा के पास पहुंचाने के लिए तैयार है, हमारे निवेदनों को, हमारे पिटिशंस को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए तैयार है। आप धैर्य धरें। 25वें पद में लिखा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते रहें। धीरज से, जिस वस्तु को हम नहीं देखते, धीरज से उसकी बाट जोते रहें। और आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आप इस बात को समझे, जो सहायक हमको दिया है, जो हमें हमारा आत्मा दिया है, वो आहें भर भर के लिए, इस अनदेखी वस्तु के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम इस बात को समझे मेरे अजीजों। खुदावंद में ये बात बेफायदा नहीं है हम ये सोचे कि शायद हमारे निवेदन बेकार जा रहे हैं। हमें इस बात को समझना है कि सच में खुदा महान है, हमसे प्यार करता है। और जब हम इस बात को समझ लेंगे मेरे अजीजों, तो यकीनन है
कि हम तसल्ली हासिल करेंगे, हम इत्मीनान हासिल करेंगे, घबराएंगे नहीं। आप चिंतित ना हो किसी बात के लिए, खूब प्रार्थना करें, लगे रहे, विनती करते रहे, खुदा बाप आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, आप दया करें, आप दया करें। और मैं आपको सच्ची कहता हूं, वो हम पर दया करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी हो। खुदा आपको इन वचनों के मार्फत बड़ी बरकत दे, बड़ा फजल करे, बहुत आशीषें हो, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आइए दुआ करेंगे। मैं हमारे अजीज जेपी हल्दर साहब के लिए दुआ करूंगा। मुझे नहीं पता क्या तकलीफ हो रही है उनको, बट मैं दुआ करता हूं। खास तौर से कोई रिक्वेस्ट आई है और कलीसिया भी उनके लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस। यारे खुदावंद, एक बार फिर से मुबारक कलीसिया को आपके कदमों में लाता हूं। शुक्रगुजार हूं आपने खुदावंद हमको संभाला, ये दिन मुकर्रर किया कि आज तेरे परस्तार रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करें। इस भयानक ठंड से, इस कोविड-19 के वायरस से खुदा बाप आपने हमारे समय संभाला और ये मौका इनायत कर दिया प्यारे खुदावंद कि हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं। सारी बातों के लिए हम धन्यवादित हैं। दुआ करते हैं खुदावंद अपना फजल कीजिए, फजल कीजिए, फजल कीजिए, बहुतायत की बरकत भर दीजिए खुदावंद। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप ना कभी छोड़ते हैं ना कभी त्यागते हैं, अपना फजल हम पर बनाए रखते हैं प्यारे खुदावंद। मैं गुजारिश करता हूं बापा आसमानी, यह अनुग्रह बढ़ता ही चला जाए। मैं इस समय जेपी हल्दर साहब को आपके सामने लाता हूं, दुआ करता हूं खुदावंद आप उनके रहबर मददगार हों, आशीष बरकत दे प्यारे खुदावंद, उन्हें संभाल लेना। मुझे नहीं पता क्या तकलीफ हो रही है, मगर तू खुदावंद मेहरबान खुदा है, चंगाई इनायत कर, शिफा दे दे मेरे मालिक, जिससे हम तेरी शुक्रगुजारी करें। तू निगहबान और चौपान हो और बड़ा फजल कर। मैं दुआ करता हूं खुदावंद इस पूरी मुबारक कलीसिया के लिए, खास तौर से मेरी दुआ है खुदावंद, जो लोग जिनके कल नाम मैंने चर्च में पढ़े, बीमार हैं, बीमारियों के बिस्तरे पे हैं, तू सबको जानता है, रहम कर देना बापा आसमानी, आशीषित करना खुदावंद। बेटी नेहा के साथ होना, उसके बच्चे के साथ होना, खास प्रोटेक्शन देना बापा आसमानी। जितने छोटे बच्चे हमारी कलीसियाओं में हैं, खुदावंद महफूज रहे, सुरक्षित रहे, हम तेरा धन्यवाद करें। हमारा निगहबान और चौपान हो। इस वक्त मैं दुआ करता हूं, पूरी कलीसिया को तेरे लहू के बाड़े में छुपाए देता हूं बापा आसमानी। छुपा ले प्रभु जी, इस कलीसिया को ढांप ले। मैं तेरे लहू की छाप इनके माथों पे लगाता हूं, इनके दरवाजे चौकटों पे लगाता हूं। खुदावंद तू ढांप लेना बापा, जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपाती है, खुदावंद तू छुपा लेना बापा आसमानी, और दया करना। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप हमें नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे, हमारा भरोसा, दया कीजिए। सामर्थी प्रभु जी, मेरी विनती है आपसे, आज जबकि लोग खुदावंद अपने अपने सफरों पर निकलते हैं बापा आसमानी, तू हर एक का रहबर मददगार हो, सलामती बख्श, जिससे खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करें। हमें संभालना, बड़ी बरकत देना, और खुदावंद अपने फजल में लेके चलना बापा आसमानी। मेरी गुजारिश है आपसे, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे बापा आसमानी। मैं विनती करता हूं आपसे, आप संभाले और अपने फजल से भर दें। रहमतों के खुदावंद, हमसे प्यार करने वाले खुदावंद, हमारा रहबर हो जा।
खुदावंद आसमानी बरकतों से भर दे। इस पूरी मुबारक कलीसिया को प्रभु आपके लहू के बाड़े में ढांप देते। जितने लोग इस वक्त खुदावंद तेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, सब पर तू अपनी बड़ी बरकत देना। बुजुर्गों से लेके बच्चों तक खुदावंद हर एक जन महफूज रहे, सुरक्षित रहे। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करें बाबा। तुम्हारा सबका निगहबान और चौपान हो, बड़ी बरकत दे। ठंड बहुत है खुदावंद, हमें ठंड से बचा के रखे। जहां जहां कहीं हम जाते दुआओं में प्रभु जी हमारे रहबर हो जा, बड़ी बरकत दे। हमें संभाल ले बाबा आसमानी, और खुदावंद अपने खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। मैं दुआ करता हूं सन 2021 खुदावंद हम सब के लिए बरकतों का बाइस हो जाए। ये कोविड का संक्रमण खत्म हो जाए, ये किसानों के इश्यूज खत्म हो जाए, देश में भाईचारा, प्रेम बढ़े, रोजगार के साधन बढ़े प्रभु जी, गवर्नमेंट अच्छी सोच के साथ काम करे। हम तेरा शुक्र करें खुदावंद, तो निगहबान और चौपान हो, हमारा सबका मददगार हो। जो लोग आज सफरों पर निकलते हैं उनके सफरों को मुबारक कर, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद कर, रास्ते की सारी दिक्कतों को दूर कर, स्वर्गदूतों का घेरा चारों तरफ लगा के रख पापा आसमानी, कि वो सुरक्षित पहुंचे और सुरक्षित लौट के आए। हम तेरा शुक्र करें। तो बाकी वक्तों में निगहबान और चौपान होना प्रभु जी, बड़ा फजल करना, बड़ी बरकत देना, और खुदावंद हम सबको संभाल लेना। सारी बातों में तुझको आदर देते प्यारे खुदावंद, ये हमारा भरोसा है, हमारा ईमान है, तो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। खुदावंद अपना फजल बना और बहुत आयत की बरकत दे, एक एक जन के साथ हो, और खुदावंद हमारा निगहबान और चौपान हो। सारी बातों में तुझको आदर देते, प्रार्थना को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मन जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान है पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम कसूर वालों को माफ कर दे, तुम्हारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, पूरी मुबारक कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन।